Good morning, children. Now let's discuss about the important characters of the story. A brief introduction has been given in the previous video. Now it's the time to go through the characters of the story. So as I told you that Charlie is the main protagonist. You can also consider him as antagonist according to your analytical thinking. Okay, so the main character is Charlie. He is the narrator of the story. He is narrating the story in first person. He had been able to somehow step into the third level but could not buy the train tickets to the Galesburg in the year 1894. As I told you that Charlie has a deep desire to escape from the modern world, from the present world, and he wants to escape to 1894 Galesburg. So he always have this type of thinking, and he's so much desperate to go to 1894 Galesburg that he often imagines such type of situation that he has been gone to that world and he's enjoying. कभी कभार वो ड्रीम देखता रहता था, कभी उसको इमेजिन कर लेता था. तो ये उसके साथ अक्सर होता था क्योंकि वो इतना ज़्यादा 1894 गेल्सबर्ग के बारे में सोचता था कि उसकी इमेजिनेशन में, उसकी सोच में, उसके खाने पीने में, सब कुछ में 1894 गेल्सबर्ग घूमता रहता था. क्योंकि चार्ली के दिमाग में ये बैठ चुका था कि यही एक जगह है जहाँ पर उसे शांति मिल सकती है. तो वो भागना चाहता है, ही वांट टू एस्केप. वो चाहता है कि कहीं से भी उसे 1894 मिल जाए, ऐसा एक वर्ल्ड उसके लिए क्रिएट हो जाए. ओके, सो ही इज़ द नैरेटर. यू विल फाइंड हिम सर्चिंग 1894 गेल्सबर्ग. ही हैड ट्रैवल्ड बैक इन टाइम टू द ईयर 1894 और उसे सक्सेस भी मिलता है इसमें. वो पहुंच भी जाता है थ्रू हिज इमेजिनेशन बाय क्रिएटिंग, यू कैन से, अ टाइम ट्रैवल. दो इट इज़ नॉट मेंशन इन द स्टोरी he has done any time travel. The time travel has been done automatically by his brain, his psychological implications. It's not there is any machinery used to travel to that. या फिर ऐसा नहीं था कि उसने कुछ डिस्कवर कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था. By his own psychological feelings, implications, उसने थर्ड लेवल को पाया. थर्ड लेवल मतलब उसके लिए क्या था? Galesburg in 1894. He had also travelled in space, meaning that on 2 occasions he had ended up in a different place than his intended destination. Intended destination means 1894 Galesburg में पहुंचने के लिए पहले भी ऐसे 2 बार हुए हैं कि वो अपने आप को उस डेस्टिनेशन जो उसका था 1894 Galesburg, वहाँ वो पहुंच नहीं पाया. वो कहीं और पहुंच जाता है, किसी और जगह में चला जाता है. ऐसा भी होता है उसके साथ. क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में जब चैप्टर को पढ़ेंगे तब जानेंगे. ऑन द फर्स्ट ओकेशन ही लेफ्ट हिज ऑफिस फॉर हिज होम एंड एंडेड अप इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल. एक बार क्या हुआ था, वो अपने घर के लिए जा रहा था, अचानक से उसे नए नए रास्ते मिल गए जो उसे, जब उसका होश आया तब उसने अपने आप को रूजवेल्ट होटल में पाया. ऑन द सेकेंड ओकेशन ही लेफ्ट हिज प्लेस ऑफ वर्क फ्रॉम होम but ended up in the office building on 46th Street, 3 blocks away. 46th Street is the address. तो और एक बार उसने अपने आप को 46th Street में पाया. अब इस रास्ते के बीच में उसने क्या फील किया, क्या एनालाइज किया, या उसके साथ क्या हुआ, ये उसने पूरा डिटेल्स में नहीं लिखा है. बस उसने यही मेंशन किया कि उसे नए नए रास्ते मिल रहे थे. ही इज़ गेटिंग न्यू कॉरिडोर्स, न्यू डोरवेज, न्यू आर्क, new tunnels that give him a different way, a different shortcut. But he failed to go to that level where he could found 1894 Galesburg. Louisa, next character you will get, Charlie's wife. His name is Louisa. She is a bit skeptical about the whole story of the third level and she didn't want Charlie to look for it. She is very careful lady. ओके, अपने पति का बहुत ध्यान रखती हैं और उसे इलॉजिकल चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें लॉजिक ना हो, और उसको ये भी पसंद नहीं है कि चार्ली थर्ड लेवल के लिए सर्च करे. बट देन व्हेन दे बोथ लर्न दैट चार्लीज फ्रेंड सैम वेनर हैड मैनेज्ड टू ट्रैवल बैक इन टाइम टू द गेल्सबर्ग इन द ईयर 1894, शी ऑल्सो इज़ इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द थर्ड लेवल. लेकिन स्टोरी में ऐसा होता है कि एक दोस्त है चार्ली का जिसका नाम है सैम वेनर.
उसको रास्ता मिल गया है थर्ड लेवल जाने का, और वो ये बताता भी है, किसी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन देता है। तब देखा जाता है कि जो लुइसा है वो थोड़ा इंटरेस्ट इसमें लेती है, थर्ड लेवल सर्च करने में मदद करती है अपने पति की। ठीक है। नेक्स्ट इज सैम वेनर। सैम वेनर इज़ अ चार्ली साइकियाट्रिक फ्रेंड। इनिशियली व्हेन चार्ली टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल ही डिसमिस्ड इट एज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। एक्चुअली बच्चों, जब स्टोरी स्टार्ट होता है तब चार्ली बहुत ज़ोर से ये दावा करता है, ये वो बताता है सबको ज़ोर लगाकर कि उसने थर्ड लेवल पाया है। कहाँ थर्ड लेवल पाया है? एक स्टेशन जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो न्यूयॉर्क सिटी में है। तो उस न्यूयॉर्क सिटी में एक्चुअली 2 लेवल ही हैं। देयर इज़ 1 लेवल, आप उसको फ्लोर के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। फर्स्ट लेवल इज़ द ग्राउंड फ्लोर, जहाँ से आपको सब अर्बन ट्रेन्स मिलते हैं। एंड देयर इज़ अनदर फ्लोर जो कि सिटीज़ को, डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट करने वाले ट्रेन वहाँ से मिलते हैं। देयर इज़ नो थर्ड लेवल और थर्ड फ्लोर एग्जिस्ट इन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बट चार्ली हैज़ फाउंड अ डिफरेंट लेवल दैट इज़ कॉल्ड थर्ड लेवल, जो उसको गेल्सबर्ग इलिनॉइस तक लेके जाता है। और इसीलिए वो दावा करता है, सबको बताता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है। जब चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों, जब आप देखोगे चैप्टर की शुरुआत, तो वो घटना हो जाती है। थर्ड लेवल पाने का जो रास्ता है वो चार्ली को मिल जाता है, लेकिन कोई उसको बिलीव नहीं करता। इसीलिए वो अपने साइकियाट्रिक फ्रेंड जो है, जिसका नाम यहाँ पर आप देख रहे हो सैम वेनर, उसके पास जाते हैं और जाने के बाद उसे एक्सप्लेन करते हैं, सारी स्टोरीज़ बताते हैं कि व्हाट हैपेंड। सो द होल स्टोरी दैट यू विल गेट इज़ द स्टोरी ही इज़ टेलिंग, चार्ली इज़ टेलिंग टू सैम वेनर। सैम वेनर को पूरा कहानी वो बता रहा है। और चार्ली के साथ कौन है? उसकी वाइफ भी हैं, जो दोनों मिलके वो सैम वेनर के पास गए हैं और दे आर एक्सप्लेनिंग, स्पेशली चार्ली इज़ एक्सप्लेनिंग व्हाट हैज़ हैपेंड। तो वो बोलता है कि दो लेवल तो एग्जिस्ट करता है, ये तो सबको पता है। दैट इज़ अ फर्स्ट लेवल, दैट इज़ अ सेकेंड लेवल इन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन उसने थर्ड लेवल को भी पाया है। थर्ड लेवल is, as I told you, is nothing but an imagination that created by Charlie, but he is very much sure that third level exists. So other people are making fun of him, उसका मजाक उड़ा रहा था। इसीलिए उसके वाइफ ने उसे सजेस्ट किया कि तुमको एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, तुम उसको दिखाओ, अगर कोई इश्यूज़ है तो तुम्हारे जो दोस्त हैं वो तुम्हें बता देंगे। तो यू विल गेट हियर दैट हिज साइकियाट्रिक फ्रेंड हुज नेम इज सैम वेनर, वो पहले ही चार्ली को ये बताता कि जो तुमने थर्ड लेवल पाया है, इट इज़ जस्ट इज़ अ वेकिंग ड्रीम। तुम जो जागते हुए सपने देखते हो हमेशा एस्केप करने का, शांति में जगह में जाने का, यू ऑलवेज सर्चिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, सो इट इज़ जस्ट अ वेकिंग ड्रीम, नथिंग एल्स, अ फैंटेसी वेयर बाय ही थॉट चार्ली wanted to escape from the troubles and disappointment of everyday life. Later, however, he bought old currency notes and was able to buy a ticket to Galesburg in the year 1894. He sold off his dispensary and bought a hay feed business. आपको ये लास्ट में पता चलेगा कि धीरे धीरे सैम वेनर भी गेल्सबर्ग इलिनॉइस जो है 1894 में इंटरेस्ट लेने लगता है, क्योंकि सैम वेनर हमेशा सिटी में पला बड़ा है। ही इज़ अ सिटी ड्वेलर, ही नेवर विजिटेड एनी सेमी अर्बन और अ विलेज। सो व्हेन ही गेट द डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्ड लेवल एंड गेल्सबर्ग इलिनॉइस 1894, उसको भी इंटरेस्ट आता है। और लास्ट में ये पाया जाता है कि सैम वेनर भी थर्ड लेवल, उसका रास्ता उसको मिल गया, क्योंकि वो साइकियाट्रिस्ट था, उसके लिए वो रास्ता मिलना और भी आसान था। और ये पता चला कि सैम वेनर ने अपना जितना भी प्रॉपर्टी था उसने उसको ओल्ड करेंसी नोट्स में कन्वर्ट करके वो थर्ड लेवल पे जाके सेटल्ड हो गया है, और वहाँ पर वो हे फीड बिजनेस कर रहा है। हे फीड, यू नो, हे इज़ जस्ट कॉल्ड द डेड ग्रास, ड्राई डेड ग्रास, सूखी और ड्राई जो घास होती है उसको हे कहते हैं। एंड यू नो, हे फीड बिजनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बिजनेस इन दोज टाइम्स। ये हे फीड बिजनेस ऑल्सो गिवन टू काउज एंड हॉर्सेस। सो वो वहाँ जाके ये बिज़नेस कर रहा है, और अपना जो साइकियाट्रिक का जो क्लिनिक था उसने उसको बंद कर दिया, उसको बेच दिया। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट्री यू विल फाइंड इन दिस चैप्टर, हाउ इट इज़ पॉसिबल
that Sam Weiner also got the way to a third level. That is also question asked by the writer. Next, what does the third level refer to? Now listen, everybody will have a question that then what is third level actually? See, literally the third level refers to the third floor at the Grand Central Station. Literally means generally we can say it is the third floor at the Grand. As I told you, ground floor is the first level of Grand Central Station, railway station. It is a railway station that is situated in New York City. Second level is at the, you can say in the second floor you will get, and the third floor is considered to be the third level. But symbolically third level has different meaning. Symbolically, however, it refers to some kind of a portal. It's a portal that help one travel back in time. In case 1894, in this case, in this story you will find it is a type of third level is just like a time machine that gives us an escape to the world of 1894, and it can teleport the person to Galesburg, thus helping the person to travel some distance. At a psychological level, the third level is an imaginary dream, a waking dream that afforded him an escape from the insecurity and stress of everyday life. There are therefore three different aspects of the to the third level. So the aspect we all will discuss in the chapter, children, that has been proved by Charlie. Charlie is always has an intention to prove that there is a third level. So in the complete story you will find Charlie keeps on believing Sam Weiner, the psychiatrist, that third level really exists. He has found that level. Okay, so in simple words, if you want to ask me, I can tell you that third level is nothing but an imaginary feeling, an imaginary dream of Charlie to escape from reality. To escape from reality, fear, insecurity, and to live in a world that is full of peace and contentment, where there will be no trouble, there will be no fighting, there will be no argument, people are living happily. Okay, so this is what third level is about. So this is the introductory part, children. Now in the next video you will find the NCERT text explanation. Thank you, children.